पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ था। अब आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। चलते समय छंदक ने मेरे पिताजी कहा, देखिए, घबराएगा नहीं। सारी समस्या इस बाढ़ की नदी की है। नदी पार करते ही दो अनुचर आपको मिलेंगे, और अनुचर के अतिरिक्त कहीं दूसरे मिल गए तो। पिताजी की शंका स्वाभाविक थी। उसकी भी व्यवस्था मैंने की है। छंदक अपनी सजगता के पर दूसरों को देखता हुआ मुस्कुराया, वे व्यक्ति तो आपको पहचान ही लेंगे। वे आपको अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुराएंगे, तब समझ लीजिएगा कि वे मेरे ही भेजे चर हैं। इधर पिताजी यमुना में प्रविष्ट हुए और उधर प्रद्योत तथा सुवासिनी को छोड़कर सभी व्यक्ति कारा के उसी पिछले द्वार से बाहर निकल आए। घबराहट तो बनी ही थी। वात्या चक्र में पड़ी पर्णकुटी की तरह यह सारी योजना एक पल में बिखर सकती थी। सुवासिनी ने धीरे से लौह द्वार के शिकंजे बंद किए और कुंडी भी लगा दी, क्योंकि हवा के तेज झोंकों से वे आपस में लड़कर एक तीखी ध्वनि पैदा करते थे, जिससे प्रहरियों के जगने का भय था। यद्यपि वे खर्राटे की नींद ले रहे थे। सुवासिनी ने उनकी ओर देखा और उनकी अचेतनता पर मुस्कुराए, सारी प्रकृति मैरिय के नशे में झूमती हुई आनंद ले रही है और तुम सो रहे हो। कभी कभी एक मामूली सी बात भी, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है कि आश्चर्य होता है। साथ ही हंसी भी आती है उस घटना पर। बात यह हुई कि मेरे पिताजी ने आधी से अधिक यमुना पार कर ली थी, फिर भी दूसरा तट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाढ़ का पानी खेतों को डुबाता हुआ राजपथ तक पहुंच गया था। मेरे पिताजी परेशान तो बहुत थे, पर उन्हें किनारे लगने का विश्वास हो चला था। इसी समय पानी का एक जोर का थपेड़ा आया और मेरे पिताजी के सिर पर से निकल गया। वे लड़खड़ाते लड़खड़ाते बचे। जब उन्होंने लौटकर यह घटना दूसरों को सुनाई, तब लोगों ने बड़े विश्वास से कहा, जानते हो, यमुना प्रभु का चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसीलिए उसका थपेड़ा आपके सिर पर से निकल गया। चरण स्पर्श के बाद तो वह एकदम शांत हो गई होगी। मेरे पिता ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ, इसके बाद तो कमर तक ही पानी रह गया था। एक अप्रत्याशित लहर मेरे जीवन में लिख गई। उसने इतिहास बना लिया। लोग आज तक समझते हैं कि यदि मैं भगवान न होता तो यमुना मेरे चरण स्पर्श के लिए उतावली क्यों होती। जब तक मेरे पिता लौटे नहीं, लोग दम साधे खड़े रहे। एक एक पल भारी पड़ रहा था। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। प्रतीक्षारत लोगों ने ज्यों ही देखा कि नदी में कोई तैरता चला आ रहा है, उन्होंने संतोष की सांस ली। इस बार मेरे पिताजी ने मंजूषा छोड़ दी थी। नवजात बालिका को बगल में दबाए वे तैरते आ रहे थे। किनारे पर आते ही बालिका को लेकर आचार्य ने सुवासिनी को थमाया। वह द्वार खोलकर प्रतीक्षा में ही खड़ी थी। इस बालिका को मंजूषा में क्यों नहीं लाए? पहुंचते ही छंदक ने पिताजी से पूछा। मंजूषा सिर पर रखकर तैरने में बड़ी कठिनाई थी, केवल खड़ी लगा सकता था। पिताजी ने कहा, ऐसे तो बगल में दबाकर चित या पट तैरता, लहरों को चीरता बड़ी आसानी से चला आया। यदि यह लड़की हाथ से छूट जाती तब बह जाती और क्या होता। अरे, इसे तो मरना ही है। आप तो बड़ी सरलता से बोल रहे हैं। छंदक झुंझलाया, अरे महोदय, देवकी के 8वें शिशु के नाम पर आप कंस को क्या देते? कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाते। और क्या गुजरती, इसे तो भगवान ही जाने। सबने छंदक को मौन भाव से सुना। उसने कहा, तो ठीक ही था, पर भगवान जो करता है, ठीक ही करता है। इस विश्वास के साथ लोगों ने यह अध्याय समाप्त कर दिया। परिस्थितियों की अनुकूलता स्वयं सफलता के सोपान को गढ़ना आरंभ कर देती है। कुछ इसे संयोग की संज्ञा देते हैं और कुछ की आस्था इसे सीधे सीधे भगवान की कृपा कहती है। यह संयोग ही था कि बालिका के कारागृह में आने के बाद से ही वर्षा बंद हो गई। हवा की विक्षिप्तता भी शांत होने लगी। लोगों ने प्रकृति की इस लीला को भी मेरे ईश्वरत्व से जोड़ दिया। प्रहरियों का नशा अभी नहीं उतरा था। सुवासिनी अब घबराई, क्योंकि अब उसे उनके नशे की आवश्यकता न थी। उसने प्रद्योत से कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? प्रद्योत ने समझाया, तुम कपाट में ताला वैसे ही बंद कर दो जैसे पहले बंद था, और ताली जिसने तुम्हें दी थी उसकी कमर में खोंस दो, और उन्हें ऐसे ही बेहोश पड़े रहने दो। चेष्टा करो कि उनका नशा उतर जाए। प्रद्योत बोला, इसके लिए उनके मुख पर जल के छींटे दो, थोड़ा झकझोरो। यदि इतने पर भी उनकी चेतना न लौटी तो न सही, हमने उन्हें तो संज्ञा शून्य किया नहीं है। प्रद्योत ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई स्वयं विष खाकर मरना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रद्योत की मुस्कुराहट इस बार सुवासिनी के अधरों को छूती निकल गई। उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा प्रद्योत ने बताया था, और ताली एक प्रहरी की कमर में खोंस कर लगी उनके मुख पर जल के छींटे देने। वे कनमनाए, लगता है बारिश तेज हो रही है। उनमें से एक बड़बड़ाया, और तब वह दूसरे को जगाने के लिए झकझोरने लगी।
चेतना की लड़खड़ाहट में ही एक ने सुवासिनी को धर दबाया। वह चिल्लाई। अब धड़धड़ाता हुआ प्रद्योत आ पहुंचा। यह क्या हो रहा है? एक कड़कती आवाज और सामने अमात्य को खड़ा देखते ही नशा हिरन हो गया। अब सुवासिनी धीरे से हट गई थी। क्षमा करें महाराज, दोनों प्रद्योत के समक्ष झुकते हुए लड़खड़ाए। तुम्हें मालूम है कि तुमने क्या किया है और इसका दंड क्या होगा? इसके बाद प्रद्योत ने अपने कथन को और स्पष्ट किया, यह महाराज की निजी परिचारिका है और तुमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। क्षमा करें प्रभु, मैंने स्वप्न में देखा कि कोई सुंदरी मेरी ओर आकृष्ट है। मैंने स्वप्न में भूल की है, जागृत अवस्था में ऐसा नहीं। इसका तात्पर्य है कि तुम सो भी रहे थे। हाँ महाराज, तुम प्रेरी होकर भी सो रहे थे। प्रद्योत और तेजी से तड़पा, तुमने सोने के पहले अपने सिर काटकर हथेली पर क्यों नहीं रख लिए? दोनों विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। प्रेरी के लिए सोना, दीपक के लिए अंधकार उगलना है। प्रद्योत की आवाज और गंभीर हुई, तुम सबके सब कर्तव्यच्युत हो। तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया। बस महाराज को इसकी सूचना भर पर्याप्त है। दोनों कांपने लगे। जानते नहीं हो कितनी सजगता बढ़ती जा रही है। देवकी का 8वां शिशु जन्म ले रहा है और तुम सो रहे हो। प्रद्योत की ध्वनि नाटकीयता में डूबी थी। शायद तुम आज का प्रभात नहीं देख पाओगे और सूली पर लटका दिए जाओगे। त्राही माम नाथ, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। दोनों प्रद्योत के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करना मेरे हाथ में तो है नहीं, क्षमा तो महाराज ही करेंगे। यदि उनको सूचना मिल जाएगी तो वे कभी क्षमा नहीं करेंगे। सूचना तो मुझे देनी ही होगी। मैं तुम लोगों की तरह कर्तव्यच्युत तो हो ही नहीं सकता, और न मैं तुम लोगों की तरह स्वप्न ही देख रहा हूँ। इस बार का व्यंग्य उनकी हताशा के ताप पर जल छिड़क गया। उन्हें लगा कि उनके सामने आशा की एक धुंधली किरण है। वे उसी के सहारे जीवन की पुनः भीख मांगने लगे। मान लो मैं न कहूँ, पर कोई देख रहा होगा तो मेरी शिकायत हो जाएगी। तब मैं भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ मान लिया जाऊंगा। आप विश्वास करें, मेरी इस असावधानी की गंध भी यहाँ किसी को नहीं है। उनमें से एक बोला, तुम झूठ बोलते हो। प्रद्योत ने बड़ी तेजी से डांटा, अभी सुवासिनी तुम लोगों को जगा रही थी। क्या उसे तुम्हारी स्थिति का ज्ञान नहीं है? दोनों मौन हो गए। यदि सुवासिनी ने तुम लोगों की शिकायत की तब वह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बेचारे यह भी कहने की स्थिति में नहीं थे कि यह सारी करतूत तो उन्हीं की है। वह कहते भी तो किस मुख से? उन्हें सुवासिनी और अमात्य के संबंध का आभास था ही। यदि आप चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दबी जबान से वह बोला, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। प्रद्योत भीतर भीतर मुस्कुराया, अच्छा तुम सुवासिनी को किसी तरह मनाओ। अब बेचारे हाथ जोड़कर सुवासिनी के पीछे पड़ गए। क्या राजनीति है? जो वचन सुवासिनी को प्रहरियों से लेना था, उसके लिए प्रेरी ही सुवासिनी की कृपा के लालायित हो गए। अच्छा भाई, तुम लोग इतने गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने काम तो बड़ा खराब किया है। यदि मेरे यह तुम्हें इतनी लगती थी तो पीना ही नहीं चाहिए था। अब तुम ही समझो, तुम्हारी अचेतनावस्था में यदि किसी ने द्वार खोलकर देवकी के 8वें शिशु को गायब कर दिया होता, तब हम लोग कहीं मुख दिखाने लायक ही न रहते। दोनों चुपचाप सुनते रहे। सुवासिनी उन्हें बरजती रही, एक चिड़िया भी यदि तुम्हारी असावधानी से परिचित हुई तो तुम्हारी कुशल नहीं। और जानते हो, इस दीवार के भी कानों का आए हैं। भगवान ही तुम्हारा कल्याण करें। सुवासिनी जब प्रहरियों से बातें करके लौटी तब प्रद्योत मुस्कुरा रहा था। सुवासिनी भी उसकी मुस्कुराहट में सम्मिलित हो गई। वाह रे नियति, तू भी कितनी अद्भुत है। पैदा हुआ कारागार में और बधाई की डंडभी बजी नंद के द्वार पर। कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, कितना आह्लाद। पर कौन जानता था कि इस आह्लाद के पीछे रहस्य क्या है। यशोदा की मनस्थिति भी विचित्र थी। वह सबके सामने तो फूली नहीं समा रही थी, किंतु एकांत में गंभीर हो जाती थी। उसे लगता था कि उसका अपना शिशु तो मारा जा रहा है और एक दूसरा बालक उसका स्तनपान कर रहा है। वह दोहरी मानसिकता में जी रही है, प्रत्यक्ष हास बिखेरती हुई और भीतर से रोती हुई। जिसे उसने 9 मास तक गर्भ में पाला, उसे छोड़ना पड़ा था। इसकी व्यथा एक माँ का ही हृदय जान सकता है। बहुत बड़े होने पर मुझे पता चला था कि जब यशोदा को ज्ञात हुआ कि उसकी नवजात पुत्री की हत्या कर दी गई, तब वह अचेत हो चुकी थी, किंतु उसकी उस दिन की अचेतनावस्था का सही कारण आज तक कोई जान नहीं सका था। फिर भी यशोदा को इस दोहरी मानसिकता को झेलने में जितनी परेशानी होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई। एक तो वह पुत्री देकर पुत्र पाई थी, वह भी एक ऐसा पुत्र जो पुत्र ही नहीं, भगवान भी था। फिर उसकी गोद में किल्लोल करने वाला पहला पुत्र। उस घर में मेरा एक बड़ा भाई और था बलराम, किंतु वह यशोदा का पुत्र नहीं था।
वह मेरे पिता वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी का पुत्र था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे जन्म की कथा रोहिणी से भी छिपाई गई। जिस समय मेरा जन्म हुआ वह अपने पिता के घर थी। कितना अद्भुत है, रोहिणी नहीं थी और मैं रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ। दूसरी बात यह भी थी, और जैसा मैंने पहले कहा भी है, कि नंद और यशोदा दोनों को यह विश्वास था कि हम एक पुत्र को ही नहीं वरन एक चमत्कारी पुत्र को पाल रहे हैं, देवकी का 8वां बेटा। मेरा संभावित ईश्वरत्व मुझसे हर जगह पर चिपका था, इसलिए मैं दोनों का प्रिय ही नहीं, पूज्य भी था। यद्यपि प्रियता और पूज्यता दोनों भावों का एक साथ निर्वाह करना दो नावों पर चढ़ना था। प्रियता में लगाव है, अपनत्व है, मेरा छोड़कर किसी और का न होने देने की अटूट अभिलाषा है, तथा पूज्यता में समर्पण है, श्रद्धा का भाव है, औरों के लिए भी यह पूज्य हो, ऐसी ललक है। किंतु नंद और यशोदा ने इन दोनों भावों का निर्वाह बड़ी सहजता से किया। बात कुछ मार्ग से हट गई, और मथुरा में सवेरा होते होते बात फैल गई कि देवकी को 8वां बेटा नहीं वरन बेटी हुई है। छंदक सीधे राजभवन में पहुंचा और धड़धड़ाता हुआ कंस के प्रकोष्ठ में घुस गया। महाराज की जय हो। छंदक जैसे चाहक उठा हो, देखिए, मेरी बात सत्य निकली। कौन सी बात? यही कि नारद ने हमारे साथ राजनीति की थी और उनकी राजनीति बिल्कुल काम नहीं आई। इतना कहकर उसने विस्तार से बताया कि देवकी को 8वीं बेटी हुई है और नारद ने बेटे की बात कही थी। वे छिपा ले गए कि 7वां बेटा ही सब कुछ है। उनको भी मालूम हो गया होगा कि मथुराधीश के गुप्तचर उड़ती चिड़िया के पंख पर हल्दी लगा सकते हैं, कहते हैं। इतना सुनते ही कंस उठा और छंदक को गले लगा लिया। आचार्य जी का कहना है कि मैंने इतना प्रसन्न कभी कंस को देखा नहीं था। ऐसा असामान्य व्यक्ति किसी को गले लगाए, किसी की कृतज्ञता स्वीकार करे, पर इस समय उसने वह सब कुछ किया जो उसके लिए असंभव था। यदि छंदक चाहता तो इस समय कंस उसके चरण भी स्पर्श कर लेता। मृत्यु को परास्त कर वह जीवन की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की तरह परम उत्साहित था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हो सकता है मेरे हत्यारे का लिंग परिवर्तन हो गया हो। और फिर इसके बाद कंस तथा छंदक का मिला जुला अट्टहास पूरे अंतपों को कंपायमान कर गया। मैं तुम्हारे उपकार को भूल नहीं सकता, छंदक। कंस गदगद कंठ से बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। एक आस्थावान प्रजा का कर्तव्य है अपने राजा की रक्षा करना। वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में छंदक ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। कंस बोला, ऐसा पुरस्कृत होने लायक तो मैंने कोई काम किया नहीं है। छंदक विनम्रता से मुस्कुराया, फिर भी जो कुछ आप देंगे वह सिर्फ माथे पर। अच्छा तो तुम ही कहो, क्या चाहते हो? क्या मेरा चाहा आप दे सकेंगे? छंदक की आवाज कुछ गंभीर, क्यों नहीं दे सकूंगा? तो अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। इतना सुनते ही कंस को लगा जैसे खींचकर एक चांटा उसके गाल पर किसी ने जड़ दिया। कंस का फन काटकर खड़ा चुपचाप पिटारे में बंद हो गया। वह बड़े निराश स्वर में बोला, यही तो मैं नहीं दे सकता, छंदक। जो कुछ आप नहीं दे सकते उसे लेना भी नहीं चाहिए था। यह क्या कह गया छंदक? वहां खड़े लोग अवाक रह गए। आचार्य ने भी दांतों तले अंगुली दबाई। इतनी जल्दी छंदक ने अपनी ध्वनि बदल दी। आखिर वह अपनी आंखों के संदर्भ में बोल रहा है या उन हत्याओं के संदर्भ में जिनकी ओर कंस बराबर अग्रसर है? ब्रह्म मुहूर्त में ही बालिका होने की सूचना कंस को दे दी गई थी और पौ फटते फटते प्रद्योत के साथ सुवासिनी उस बालिका को लेकर प्रासाद में आ गई थी। वर्षा तो बंद थी, पर कभी कभी आकाश पसीजने लगता था। इस बार मेरे पिताजी उस बालिका के साथ नहीं गए थे। वर्षा में लगातार भीगने और सिंधु जैसी यमुना को आर पार करने में वे श्लथ हो चुके थे। उन्हें ज्वर हो आया था। सुवासिनी ने प्रचारित कर दिया कि बालिका को लाते समय वे अचेत होकर गिर पड़े हैं। क्यों नहीं अचेत होंगे? उन्हें आशा तो थी 8वें पुत्र की और हुई पुत्री। कंस हंसा, और देवकी का क्या हाल है? महाराज, वह बहुत दुखी है। पीड़ित होकर भी वह बता नहीं पा रही है कि पीड़ा कहाँ है। उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ। कंस एक बार फिर हंसा, उसको पीड़ित किया है नारद ने। खैर, कोई बात नहीं, अब दोनों कारा से मुक्त कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे सवेरा गाढ़ा होता गया। बादल छंटने लगे। घनघोर वर्षा के बाद का सुहावना सूरज पूरब से झांकने लगा। मरणोत्सव की मुनादी नगर में फिरने लगी। सभी प्रजाजनों को सूचित हो कि देवकी का 8वां शिशु, जो एक बालिका है, उसके अंतिम संस्कार का महोत्सव 2 घड़ी दिन निकलने के बाद ही राजप्रासाद के प्रांगण में संपन्न होगा। सदा की भांति जन साधारण के लिए भी प्रासाद के कपाट खुले रहेंगे। बालिका की सूचना से सामान्य जनता निराशा में डूबने लगी थी। उसके तारनहार के अवतरण की कल्पना टूटकर बिखर चुकी थी। गर्म सूरज को जन्म देने वाला नम सवेरा अधिकांश की आंखों में नमी बिखेरता आगे बढ़ता गया। प्रासाद के प्रांगण में धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे।
शायद यह अग्रिम मरणोत्सव हो। जनता समय के पूर्व से ही जमने लगी। आज से 10-12 वर्ष पूर्व जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रथम उत्सव देखा था, उनके लिए आज का कार्यक्रम बीभत्सता एवं भयंकरता में कुछ नहीं था। सभी सैन्य और राजकर्मचारियों के समक्ष प्रद्योत ने वह बालिका कंस को थमाई। विशाल और ऊंचे मंच पर खड़ा कंस अपनी भवितव्यता की खिल्ली उड़ाते हुए उन्मत्त सा हंस रहा था और थोड़ी ही देर बाद प्रजाजनों को संबोधित करते हुए पागलों सा प्रलाप करने लगा। गर्गाचार्य ने बहुत सी बातें बताई थी, पर मुझे सभी याद नहीं है। बस इतना याद है कि उसने महामुनि नारद को बहुत बुरा भला कहा था। प्रजाजनों, अब कौन ऋषि मुनियों की बात का विश्वास करेगा? नारद ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। उसे देख लीजिए, आप सब आंखें खोलकर देख लीजिए। देवकी को 8वां पुत्र नहीं वरन पुत्री हुई है। मेरे संहारक के स्थान पर 8वीं पुत्री। इतना कहते कहते वह पागलों सा अट्टहास करता हुआ उस बालिका को दिखाते हुए मंच के चारों ओर घूमा। इसी बीच अचानक वह बालिका उसके हाथों से छूटकर प्रांगण के विशाल शिलाखंड पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही वहां खड़े लगभग सभी के मुखों से आश्चर्य एवं वेदनामूलक एक ही ध्वनि निकली, आह, जो संवेद होकर एक भीषण चीत्कार में बदल गई। लगा जैसे धरती चीख उठी है। क्षण भर के लिए कंस भी स्तब्ध रह गया। इसी बीच भीड़ के मध्य से एक वृद्ध की लड़खड़ाती आवाज बादलों की भांति गहराई, तेरा सोचता है कि तूने मृत्यु को जीत लिया है। अब तू मरेगा नहीं, किंतु मृत्यु अवश्यम भावी है। तू हर क्षण मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। लोगों की दृष्टि अचानक उस वृद्ध की ओर गई। कौन है यह? कंस मंच से ही चीखा। मैं वही हूँ जिसने सदा तुम्हें सावधान किया है। आज भी सावधान करने चला आया हूँ। तू समझता है कि तूने अपनी मृत्यु का नाश कर दिया है, पर मूर्ख, इसे जान ले कि तेरा संहारक जन्म ले चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। भगवान पैदा हो चुका है। वह अंतिम वाक्य बार बार दोहराता और पागलों की भांति धूल की तरह अपनी हंसी उड़ाता रहा। प्रद्योत पहले उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, किंतु उसने देखा कि महाराज एकदम आग बबूला हैं। तब वह दूर से ही चिल्लाया, निकाल बाहर करो इस पागल को यहाँ से। कई सैनिक एक साथ उस वृद्ध अंधक बाहुक की ओर बढ़े।